मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। तमाम तर हम्दो सना और तारीफ़ व सताइश, तशक्कुर और इम्तिनान के कलिमात और जज्बात और शुक्र व सिपास के तमाम तर आमाल और मरासिम मुस्तहक़, मखसूस, लायक और सजावार हैं अल्लाह अरहमुर राहिमीन अकरमुल मुकरमीन की ज़ात अली सिफ़ात के लिए। फ़लहुल हम्दु कुल्लुहु वलहु शुक्र कुल्लुहु, फ़लहुल हम्दु अव्वलन व आखिरा वलहुल हम्दु ज़ाहिरन व बातिना। अफ़ज़ल तरीन सलावात और बरक़ात, अज़का तरीन तहियात और तस्लीमात रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, सय्यिदुर रुसुल, ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर, आपकी अज़वाजे मुतहरात और आपके अहले बैत, आपकी आल औलाद पर और आपके खुलफ़ा, आपके असहाब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के पैरोकार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन व शरीयत के जो अलमबरदार हैं और पहरेदार हैं, उन सब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खुशनसीब गिरोह में शामिल फ़रमाए, इसका हिस्सा बनाए। इन्हीं के रास्ते पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कल क़यामत के दिन इन्हीं के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे इकट्ठा फ़रमाए और खड़ा फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। फ़जीलत माआब उलमाए किराम और इज़्ज़त माआब अहबाब गिरामी, हज़रात व ख़वातीन, सामीन व हाज़रीन किराम और नाज़रीन बातमकीन, ये दिन रबीउल अव्वल के दिन आप जानते हैं कि इन दिनों में आम तौर पर मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत में सीरत कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सीरत सेमिनार करते हैं और ऐसे इज्तिमाआत करते हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर हो, क्योंकि ज़िक्र हबीब कम नहीं है वस्ले हबीब से, कि जब किसी का ज़िक्र होता है तो एक तरह की मुलाकात हो जाती है और मुसलमान के दिल में जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगाव और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार के जज्बात हैं, हकीकत ये है कि उन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, उन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन समझने की और सोचने की बात ये है कि ये महब्बत हमारे लिए ऐसी महब्बत बन जाए कि हमें अल्लाह की महब्बत नसीब हो जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत नसीब हो जाए, तो फिर तो ये महब्बत बहुत ही कारामद और बहुत ही अजीमुल मर्तबत महब्बत है। लेकिन हम महब्बत के अंदर ऐसे काम करते रहें कि जिनका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक नहीं दिया, जिनका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें जिस तरह की महब्बत करने का हुक्म दिया है वो और है, और हम जज्बाती तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगाव और महब्बत का इजहार करें। लेकिन जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है उस तालीम से बेइतनाई करें, उससे बेतवज्जगी बरतें, तो मेरे भाइयों ये रास्ता सलामती वाला रास्ता नहीं है, सलामती वाला रास्ता नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन है और उसका ये फरमान है कि वरहमती वसिअत कुल्ल शै, कि मेरी रहमत हर चीज़ को अपने दामन में समोए हुए है, हर चीज़ उसकी रहमत के अंदर है और उसकी रहमत हर चीज़ के ऊपर छाई हुई है।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी रहमत की वजह से इंसानों को पैदा फरमाया है। इंसानों को पैदा फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस लिए? ताकि इंसानों पर रहम फरमाए। और इंसानों पर रहम फरमाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह अकबर, नबियों और रसूलों का सिलसिला शुरू फरमाया। नबी और रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजे ताकि इंसानों को वो रास्ता बताएं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के हुसूल का रास्ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को हासिल करने का, समेटने का, उनसे बहरा मंद होने का, उनसे फैज़याब होने का रास्ता है। उस रास्ते को लोगों को दिखाने के लिए, उस रास्ते पे लोगों को चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों और रसूलों का सिलसिला शुरू फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का मज़हर है। और इस नबियों के सिलसिले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जिस हस्ती की नबूवत का फैसला फरमाया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे पहले उनकी नबूवत का फैसला फरमाया। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत कामिला का मज़हर थे। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का ज़ुहूर का ज़रिया थे, जिसके ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को अपनी रहमतों से मालामाल फरमा दिया है। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुतिबतु नबियन, और एक रिवायत के अल्फाज है कुन्तु नबियन व आदमु बैनल रूही वल जसदी। फरमाया मैं नबी था, मुझे नबी लिख दिया गया, और अभी तक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कालबुद खाकी अलग पड़ा हुआ था और उनके उस कालबुद खाकी में अभी तक रूह फूंकी नहीं गई। बाज़ लोग रिवायत बयान करते हैं और कहते हैं कि काना आदम बैन तीनी वल मा व काना आदम बैन तीनी वल मा, कि अभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे उनका मट्टी अलग थी और पानी अलग था। यानी उनकी वजूद के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मवाद बनाया था वो अभी तक उसके साथ उनका कालबुद खाकी नहीं बना था। लेकिन ये अल्फाज जो है वो सही नहीं है। सही अल्फाज ये हैं कि वह आदम बैन रूही वल जसदी, कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी रूह और जिस्म के दरमियानी मरहले में थे, यानी उनके जसद खाकी के अंदर अभी तक रूह फूंकी नहीं गई। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का फैसला फरमा दिया। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत ये सबसे आखिर में हुई। आखिर क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रहमत अपनी मखलूक के ऊपर फरमानी थी सारे नबियों के ज़रिए फरमाई। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह की रहमत का पैगाम लेकर आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की रहमत का पैगाम लेकर आए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की रहमत का पैगाम लेकर आए, मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की रहमत का पैगाम लेकर आए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह की रहमत का पैगाम लेकर आए। सारे नबी अल्लाह की रहमतों का पैगाम लेकर आए। लेकिन जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के पैगाम को आम किया है और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों से दुनिया को फैज़याब किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के साथ और आपकी आमद के साथ और आपकी तालीमात के साथ इस तरह का इससे पहले कोई चीज़ जो है वो वजूद में नहीं आई। सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत के साथ लोगों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद व बेसत के साथ फैज़याब फरमाया है। वो किस तरह? अल्लाह अकबर। वो इस तरह कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नबी देखे कि किसी नबी की पैरवी के अंदर एक जमात है और किसी नबी की पैरवी के अंदर उसके पानने वाले जो हैं एक और बहुत बड़ी जमात है। और एक बात मैंने देखी कि वो बहुत बड़ी जमात है। मैंने समझा ये मेरी उम्मत है, तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो बताया गया कि ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी उम्मत है। और मैंने ऐसे भी नबी देखे कि जिनके साथ उनकी पैरवी करने वाले चंद लोग हैं, गिनती के लोग हैं। और बाज़ नबी तो ऐसे देखे जिनके साथ 2-2, 3-3, 4-4 साथी हैं। और बाज़ ऐसे भी नबी देखे कि जिनके साथ कोई भी नहीं है, सारी ज़िंदगी दावत देते रहे लेकिन किसी ने दावत कबूल नहीं की। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा और थोड़े वक्त के लिए भेजा,
सिर्फ 23 साल दौर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का और बेसत का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का गुजारा इस दुनिया के अंदर। वैसे आपकी नबूवत सबसे पहले उसका फैसला हुआ और क़यामत तक आपकी बेसत के बाद आपकी नबूवत और रिसालत कायम है। आपकी नबूवत और रिसालत कायम है। और आपकी नबूवत और रिसालत वो नबूवत और रिसालत है कि जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह अकबर, सारे नबियों से इकरार और उनसे अहद लिया कि अगर वो नबी जिसकी नबूवत का सबसे पहले फैसला हुआ है और जो सबसे आखिर में आने वाला है, वो नबी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए तो लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों से अहद लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि मैं तुम्हें किताब व हिकमत, कुरान मजीद की इस्तिलाह है किताब अल्लाह की वही, और हिकमत उस पर अमल करने का तरीका जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पैगंबर को बताता है कि मेरी किताब पर अमल कैसे करना है, उसका बयान, अमली बयान और उसका तौज़ीही और तफसीरी बयान, उसको हिकमत कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किताब से मुराद अल्लाह का कुरान है और हिकमत से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। फिर वो रसूल आ जाए। यहाँ ये जो तनकीर है ये ताज़ीम के लिए है। वो रसूल मुअज़्ज़म वाली मर्तबत रसूल आ जाए, अल्लाह अकबर, जो सबसे आली मकाम और सबसे आली मर्तबत रसूल है, वो रसूल आ जाए, वो नबी आ जाए। लतुमिनुन बिही व मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, और वो तुम्हारी जो शरीयत है इसकी तस्दीक करने वाले होगा, इसकी तस्दीक और इसकी तायीद करने वाला होगा, इसकी तजदीद करने वाला और इसकी तरवीज करने वाला, इसको पूरी दुनिया के अंदर फैलाने वाला होगा। लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुमने उस पर ईमान लाना है लाजमी तौर पर और उसकी मदद करनी है। फिर क्या मतलब? फिर मतलब ये है कि तुमने उसके पीछे होना है और वो तुम्हारे आगे होगा। नबियों से ये अहद लिया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की तस्दीक का अहद नबियों से लिया गया। सबसे पहले फैसला उनकी नबूवत का किया गया और फिर नबियों से उनका अहद लिया गया। और सारे आने वाले नबियों ने ये कहा कि एक आने वाला आएगा, जब वो आएगा तो फिर तुम सब ने उसकी पैरवी करनी है। ये वो नबी जो आने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है इंजील के अंदर कि यहूदी पूछते थे कि ये वो नबी हैं जिसका अहद लिया गया था और जिसकी आमद का इंतज़ार था और जिसने आना था, ये वो नबी है? तो उन्होंने कहा, मैं वो नबी नहीं हूँ, लेकिन मैं वो हूँ, अल्लाह अकबर, कि मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं तो उनके आने का ऐलान करने के लिए आया हूँ और मैं तो इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें बशारत दूँ कि अब मेरे बाद वही आने वाला है, मेरे बाद वही आने वाला है। वह मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों से अहद लिया कि वो आ जाए तो उसकी तस्दीक करनी है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को कि उसकी तस्दीक करनी है और उसकी हिमायत करनी है और उसकी मदद और उसकी तायीद करनी है और उसके पीछे खड़े होना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को इस तरह वाज़े फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो तौरात के कुछ औराक लेकर आए और वो पढ़ रहे थे और उन्हें पढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कह रहे थे कि या रसूलल्लाह, ये देखें तौरात के अंदर ये लिखा हुआ है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया, सुर्खी आ गई चेहरे के ऊपर, नागवारी का इजहार हुआ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने देखा नहीं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने भांप लिया। चेहरे का तगय्युर देख कर कहने लगे, उमर, देखते नहीं हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तगय्युर आ गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नागवारी के आसार ज़ाहिर हो गए, आप इसको पसंद नहीं कर रहे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उसे बंद कर दिया और कहने लगे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन नबिय्या। मैं इस बात पर राज़ी हूँ कि अल्लाह मेरा रब है और दीन इस्लाम सच्चा दीन मेरा दीन है और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी और रसूल हैं।
मैं इस बात पर राज़ी हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो किताब थी उसका जो पढ़ रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इन चीज़ों के पीछे जाते हो? यानी कुरान मजीद के आ जाने के बाद और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामल दीन और अकमल दीन के आ जाने के बाद फिर तुम इस तौरात की तरफ जाते हो रहनुमाई के लिए, क्या हो गया तुम्हें? वल्लाहि लौ काना मूसा हय्या, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अगर आज मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा होते तो मूसा ने भी मेरा उम्मती होना था, वो मेरे पीछे होते और मैं उनके आगे। मा वसअहु इल्ला इत्तिबाई, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी यही रास्ता था कि वो मेरी पैरवी करें। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार होते, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जिंदा आसमान पे उठा लिया और अब वो आसमान पर जिंदा है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, मैं तुझे दुनिया से ले जाने वाला हूँ, वराफ़िउका इलैया, और तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। अल्लाह ने फरमाया बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा है कि वो आसमान पर जिंदा मौजूद है, आसमान पर जिंदा मौजूद है, और ये अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जिक्र फरमाया है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आएंगे, और जब आएंगे दिमश्क में उनका नुज़ूल होगा, उतरेंगे दिमश्क के मीनार के ऊपर उतरेंगे, और इस तरह उतरेंगे कि जैसे अभी गुस्ल करके आए हैं, उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। और उस वक़्त जो मुसलमानों का कायद और इमाम होगा महदी अलैहिस्सलाम, तो वो उनके लिए नमाज के लिए ऐलान किया जाएगा, अजान कही जाएगी, और नमाज के लिए सफ़ें बनाई जाएंगी, और नमाज के लिए इकामत होगी। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होंगे और उनका ज़ुहूर होगा और वो तशरीफ़ ले आएंगे। तो वो कहेंगे कि आएँ आप, और आके आप इमामत करें। तो वो कहेंगे इमामुकुम मिनकुम, अब मैं पैरोकार बन के आया हूँ, अब इमाम जो है वो तुम ही हो, तुमने इमामत करवानी। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का मकाम है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फैसले करेंगे। 40 साल तक इस दुनिया के अंदर रहेंगे, और 40 साल तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक और आपकी शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। और उस वक़्त का ज़माना ऐसा होगा कि पूरी दुनिया से कुफर मिट जाएगा, पूरी दुनिया से कुफर मिट जाएगा, सिर्फ इस्लाम बाकी रहेगा। यक़्तुलुल खिंज़ीर वयज़उल जिज़िया, खंजीर को कत्ल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। और वयज़उल जिज़िया, और लोगों से इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब कबूल नहीं किया जाएगा, सबको इस्लाम ही कबूल करना पड़ेगा। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बन के आएंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे बन के आएंगे। आए भी तो नबूवत का ऐलान करने के लिए, उसकी बशारत देने के लिए, और जब दोबारा आएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरवीज और उसकी इशाअत के लिए आएंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का बहुत बड़ा ज़रिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके ज़रिए अपनी रहमतों को आम किया है। सारे नबियों से इसका अहद लिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इमामत और ये नबियों की क़यादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाहिर फरमा दी। जैसा कि वो हदीस मेराज के अंदर आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुँचे, जब गए तो बैतुल मक़दिस के अंदर उतरे और वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ी। और ये बात याद रखें, मस्जिद का ये हक़ होता है, जब भी आप मस्जिद में आएँ तो 2 रकत नमाज पढ़ के बैठे मस्जिद में, मस्जिद का ये हक़ होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, बैतुल मक़दिस में 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर मेराज के ऊपर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर चले गए, और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए, सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, और उससे भी ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम तक पहुँच गए जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तकदीर लिखने के कलमों की आवाज़ सुन रहा था। कुन्तु अस्माउ शरीफ अल कलाम, मैं कलम के चलने की आवाज़ सुन रहा था। वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अतिये अता फरमाए। एक अतिया तो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 वक्त की नमाज अता फरमाई, और दूसरा ये रहमत का पैगाम था, दूसरा
ये रहमत का पैगाम था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे नबी अल्लाह अकबर, तेरी उम्मत का जो बंदा मम मात ला युशरिकु बिल्लाहि शैया, इस हाल में इस दुनिया से जाएगा कि उसने अल्लाह के साथ शिरक ना किया होगा, तो मैं उसके वो बड़े बड़े गुनाह भी मुआफ़ कर दूंगा जो लोगों को जहन्नम में लेके जाने वाले हैं। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत आलम होने का मज़हर है कि अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया। ये अतिया लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और जब वापस ज़मीन पे पहुँचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मुलाकात के बाद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया। और यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए, जान लेना चाहिए कि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे और उससे ऊंचे मकाम तक पहुँचे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श के ऊपर थे, अल्लाह अर्श के ऊपर थे। और जो लोग ये कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के ऊपर चले गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ आमने सामने बातचीत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, बल्कि लोगों ने तो यहाँ तक जहालत के मुजाहरे किए हुए हैं। नऊजुबिल्लाह कहते हैं कि हज़रत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आज़म इसलिए कहा जाता है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे गए थे तो उनका कदम फिसल गया, तो हज़रत गौसे आज़म ने जाकर उनको सहारा दिया और उनको सीधा कर दिया। नऊजुबिल्लाह। कैसी जहालतें हैं, कैसी नादानियाँ हैं, कैसी बेसमझियाँ हैं जो लोग करते हैं। बिल्कुल अल्लाह के बारे में कोई बात करना और अल्लाह के रसूल के बारे में बात करना और कुरान मजीद के अंदर और सही हदीस के अंदर उसका सबूत ना हो, तो इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जो अल्लाह पर झूठ बांधे उससे बड़ा जालिम कौन है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे मुतल्लिक झूठी बात करता है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़क़द फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मेरे मुतल्लिक झूठी बात करता है तो उसको अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ऐसी बातें जिनका ना कुरान में कहीं कोई जिक्र है ना किसी सही हदीस में उसका वजूद है, ऐसे ही ख्याली तौर पर लोगों ने बनाकर उड़ाई हुई है। इन बातों पे यकीन और एतमाद करना और इन बातों को कबूल करना कतन जायज़ नहीं है। इनकी नफ़ी करनी चाहिए और इनसे अपने आप को बचा के रखना चाहिए। खैर, बात ये हो रही थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शरफ़ बारियाबी पाकर, वहाँ से मुलाकात से मुशर्रफ होकर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होकर, वहाँ से ये तोहफे लेकर, एक 5 नमाज़ों का तोहफ़ा और दूसरा ये बशारत कि तेरी उम्मत के उस बंदे की मैं मग़फ़िरत फरमा दूंगा जिसने तौहीद को अपनाया है और शिरक से अपने आप को बचा के रखा है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से बशारत लेकर आए। अल्लाह अकबर। और जब वापस आए तो बैतुल मक़दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अरवाह को जमा किया हुआ था। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अरवाह वहाँ मौजूद थी। उनके जिस्म जो थे वो तो अपनी अपनी जगह पर हैं, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। ये आलम गैब की बातें, इनके ऊपर हमारा ईमान है जो सही साबित हों, और अपने पास से कोई बात करना, ये अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, ये वो चीज़ है जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है कि अल्लाह के बारे में, अल्लाह के दीन के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में इल्म के बगैर कोई बात नहीं करनी। और इल्म क्या है? क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूलुहु, अल्लाह का फरमान ये इल्म है और अल्लाह के रसूल का फरमान ये इल्म है, इसके बगैर कोई बात नहीं करनी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे थे और वो नमाज़ पढ़ रहे थे कब्र में, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम से आसमान पर भी मुलाकात हुई। अब इन मामलात को अगर हम अपने इस दुनिया के निज़ाम और इस दुनिया के सिलसिले और इसके प्रोसीजर के मुताबिक समझने की कोशिश करें तो नतीजा गुमराही निकलती है। बस जो अल्लाह ने कह दिया और अल्लाह के रसूल ने कह दिया, युमिनूना बिल गैब, उसको मानना है। कब्र में भी वो थे और वो आसमान पर भी थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर वापसी पे उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जाइए अल्लाह के साथ, अल्लाह के हजूर, और जाकर नमाज़ों में तखफीफ करवा लीजिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और 50 से 5 नमाजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दी। उन्होंने फिर भी मशवरा दिया कि जाएं और तखफीफ करवा लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और नहीं जाऊँगा, मुझे शर्म आती है, मैं इतनी दफ़ा गया हूँ और अल्लाह ने मेरी लाज रखी है और तखफीफ फरमाई है, अब मैं क्या करूँ।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फिर बड़ी करम नवाजी फरमाई, फरमाया मैंने 50 फ़र्ज की थी और अब इनको तखफीफ करके तेरी उम्मत पर रहमत फरमाते हुए 5 बना दिया है। और मेरा फजल ये है कि ये पढ़ेंगे 5 लेकिन लिखी इनकी 50 जाएंगी, 50 लिखी जाएंगी। पढ़ेंगे 5 लेकिन 50 लिखी जाएंगी इनकी नमाज। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात उनसे आसमान पर भी हुई और उनकी कब्र से भी गुजरे। तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तदा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए सारे नबी जमा थे। अल्लाह की मुलाकात के बाद तशरीफ़ लाए तो सारे अम्बिया बैतुल मक़दिस में जमा थे और उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। आसमान पर भी मुलाकात हुई नबियों के साथ, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। वक़्त थोड़ा इसलिए मैं तफसील से गुरेज करता हूँ, सिर्फ इशारा कर दिया है। लेकिन अब मस्जिद अक्सा के अंदर मुलाकात हुई और सारे नबी खड़े हैं, अल्लाह अकबर, अरवाह के आलम में उनकी अरवाह खड़ी हुई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूहों को जिस्म दे देता है। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, जो शहीद हो जाते हैं इनको मुर्दा ना कहो, ये ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, इन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिंदा कैसे हैं कि उनकी रूहों को जन्नत के अंदर जिस्म दे दिए जाते हैं। वो परिंदों के पोटों के अंदर उनकी रूहों को दाखिल कर दिया जाता है और वो जन्नत के अंदर चुगते हैं और जन्नत के दरख्तों पे बैठते हैं और जन्नत के दरख्तों की सैर करते हैं। और फरमाया रूहुल मोमिनी नसमतुल मोमिनी तायरुन यालकु फी शजरिल जन्ना, और जो मोमिन आदमी होता है इसकी रूह भी जन्नत में चली जाती है और इसकी रूह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक परिंदे की शक्ल अता फरमा देते हैं और वो जन्नत की दरख्तों की डालियों के ऊपर और टहनियों के ऊपर बैठ के आराम करता है। रूह जो है जन्नत में होती है, जिस्म जो है वो कब्र में होता है और इस जिस्म का और इस रूह का बाहमी ताल्लुक होता है। ये नहीं है कि जिस्म ख़त्म हो जाता है, जिस्म बेशक मट्टी बन जाता है लेकिन जिस्म के हिस्से जो हैं ये बाकी रहते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो कादिर करीम है जिसने फरमाया है, बला कादिरीना यहसबुल इंसानु अल्ला नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये समझता है कि हम इसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं करेंगे? बला, क्यों नहीं, कादिरीना अला नुसविया बनाना, हम इसके पोटों को बना देंगे। और ये पोटे जो हैं इसके ऊपर फिंगर प्रिंट होता है, आप जानते हैं ये फिंगर प्रिंट है। ये इंसान का यही फिंगर प्रिंट जो बदलता नहीं है और पूरी दुनिया के अंदर अरबों की तादाद में बसने वाले इंसान, हर एक का फिंगर प्रिंट अलग होता है जो तो एक दूसरे से मिलता नहीं है। इसीलिए इसके साथ ये जो थंब है इसके साथ पहचान की जाती है, इसको पहचाना जाता है कि ये फलां आदमी है, ये नहीं बदलता। अल्लाह ने सबका अलग अलग बनाया है और अल्लाह फरमाते हैं कि हम सबका यही फिंगर प्रिंट दोबारा बना देंगे, जैसे पहले था वैसे ही दोबारा बना देंगे। ये अल्लाह की कुदरत कामिला है। बला कादिरीन अला नुसविया बनाना, हम इसको उसी तरह दोबारा जिंदा कर देंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरतें हैं, इसलिए इनको इसी तरह मानना चाहिए जैसे कुरान और हदीस में बयान कर दिया गया है। कई लोग ये हमारी अकल में नहीं आता, इनकार कर देते हैं और कई लोग जो हैं इनको इस तरह बनाते हैं कि जी इसी तरह जिंदा हैं जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जिंदा थे, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक के अंदर भी इसी तरह जिंदा है। नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, या अल्लाह मैं रफ़ीक़ आला में आना चाहता हूँ, अब मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस रफ़ीक़ आला में है और आपका जसद अतहर वो उस रोज़ा अनवर के अंदर है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, लेकिन वो उसी तरह महफूज है जिस तरह ज़िंदगी के अंदर महफूज था, बिल्कुल उसमें किसी किस्म का कोई तगय्युर नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो ये अकीदे की बात है, इसलिए आ गई तो मैंने इसकी तरफ इशारा कर दिया ताकि हमारा अकीदा सही हो जाए। तो बात मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, उनकी अरवाह के साथ मुलाकात हुई और सारे खड़े हैं। और अब अल्लाह अकबर, अल्लाह की मुलाकात के बाद, अल्लाह की बारगाह में शरफ़ बारयाबी हासिल करने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। तो जिब्रील अमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और मुसल्ले की इमामत के लिए आगे कर दिया। सारे नबी पीछे खड़े हैं, सारे नबी पीछे खड़े हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे कर दिया। सारे नबियों के इमाम बने, सारे आपके पैरोकार बने इस दुनिया के अंदर।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत का ऐलान करवा दिया। और फिर वो दिन भी आने वाला है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना सय्यदु वल्दी आदम, मैं आदम की औलाद का सरदार हूँ। अना सय्यदुल बशर, मैं तमाम आलम इंसानियत का सरदार हूँ, उनका आका हूँ। वला फ़ख्र, और मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता, बल्कि मैं अल्लाह के फ़ज़ल पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। मैं अल्लाह के फ़ज़ल व एहसान पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। वला फ़ख्र। और व आदम व मन दूनहु तहत लिवाई यौमल क़ियामा, आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले सारे नबी और रसूल, ये सारे मेरे झंडे के नीचे होंगे। व बियदी लिवाउल हमद, और हमद का झंडा मेरे हाथ में होगा, मैं अल्लाह की हमद करने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम अहमद है, जिसकी बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी। व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और एक नाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद है। मोहम्मद का माना ये है कि जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए, और अहमद का माना ये है कि जो सबसे ज़्यादा अल्लाह की तारीफ़ करे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ़ भी की है और हर मौके पर अल्लाह की तारीफ़ की है। और फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह की तारीफ़ का झंडा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। वह बियदी लिवाउल हम्द, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और बाकी सारे अम्बिया, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे और आपके पीछे होंगे, और आप सब की क़यादत और इमामत करते हुए आगे होंगे। और सारे नबियों के सामने लोग जाएंगे और जाकर अर्ज़ करेंगे कि आप अल्लाह के सामने हमारे लिए सिफारिश करें और दरख्वास्त करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमाए और इस मामले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसान करके लोगों का हिसाब शुरू फरमा दे। तो हर नबी ये माजरत करेगा और वो कहेगा, नफसी नफसी, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े गज़बनाक हैं, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अल्लाह की बारगाह में पेश हूँ, मुझे अपनी जान की फ़िक्र है, इसलिए मैं जाके आगे कुछ बात नहीं कर सकता। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों से होते हुए ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ये तो नहीं कहेंगे कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन वो कहेंगे कि आप जाएं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो जाएं, उनके पास जाएं, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाके सिफारिश करेंगे कि वो इसके अहल हैं और ये उनका मकाम है, और ये मकाम महमूद है जो अल्लाह ने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। असा ये बासा करबू का मकाम महमूदा। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो फरमाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कहूँगा आना रहा, मैं ये काम करता हूँ, मैं जाता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। ये हमद का झंडा पकड़ा हुआ है और अल्लाह की बारगाह में जाएंगे और जाकर सीधा नहीं ये कह देंगे कि या अल्लाह ये काम कर दे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाऊँगा, 7 दिन और 7 रात लंबा सजदा करूँगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हम्दो सना के कलिमात मुझे तालीम फरमाएंगे और मेरे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाजिल फरमाएंगे, जिनके साथ मैं अल्लाह की तारीफ़ करूँगा, आज मैं वो नहीं जानता। अल्लाह की हमद करेंगे, हमद का झंडा होगा, अल्लाह की हमद करेंगे, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि या मोहम्मद इरफा रासा का सल तोता वशफ़ा तो शफ़ा, ऐ मेरे मोहम्मद करीम, मेरे नबी, इरफा रासा का, अपना सर उठाइए और सल तोता, आप मांगिए आपको अता किया जाएगा, वशफ़ा तो शफ़ा, और सिफारिश कीजिए आपकी शफ़ात कबूल की जाएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले क्या कहेंगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहमत फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहमत फरमा दे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनुल आखिरून अस्साबिकून, हम आए तो सबसे आखिर में हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन सबसे पहले हमारा मामला अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की सिफारिश भी करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से कुछ लोगों को बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे वादा किया है कि मेरी उम्मत में से 70,000 बंदा बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। उनका मामला जो है, इधर आए, ग्रीन चैनल है, आए और फैसला होगा कि जन्नत में चले जाओ, जन्नत में चले जाओ। तो जन्नत में पहुंचकर दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करेंगे। अल्लाह के रसूल वहाँ खड़े हुए हैं लोगों की शफात करने के लिए और लोगों का इंतज़ार करने के लिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 मेरी उम्मत का बगैर 70,000 मेरी उम्मत का बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ीद रहमत फरमाई और आपकी वजह से आपकी उम्मत पर रहमत फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी गई
कि हर 1000 के साथ 70,000 और जाएगा, हर 1000 के साथ 70,000 और जाएगा। और इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह अकबर फतुल बारी में जिक्र किया है, और वो कहते हैं कि ये रिवायत भी मोतबर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद रहमत फरमाई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे नबी तेरी उम्मत के हर एक, वो जो 70,000 जाने वाले हैं उनमें से हर एक के साथ 70,000 जाएगा जन्नत के अंदर बगैर हिसाब के। और फिर इसी में बस नहीं की, फिर इसी में बस नहीं की, बल्कि फरमाया वसलासु हसयात मिन हसयाति रब्बी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 बुक भर के मेरी उम्मत के जन्नत में डाल देगा बगैर हिसाब के। ये है नबी ये रहमत, ये है अल्लाह की रहमतों के पैगाम लेके आने वाले। इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अंदाजा कीजिए 70,000 बगैर हिसाब के, हर 1000 के साथ 70,000, हर एक के साथ 70,000, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 लब जो भर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बगैर हिसाब के जन्नत में डाल देंगे। ये किस वजह से? ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। ऐसा मकाम किसी को नहीं। ये है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत का पैगाम लेकर आए वो ये है, जैसे मैंने पहले बताया कि मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने ये बशारत दी थी कि मम मात मिन उम्मतिक ला युशरिकु बी शैयन, जो आपकी उम्मत का ऐसा शख्स दुनिया से चला जाए कि जिसने शिरक ना किया हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बड़े बड़े गुनाह भी मुआफ़ फरमा देंगे। और दूसरी कुदसी हदीस है, वो भी सुन लें। तौहीद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का पैगाम लेके आए। ये जो आयत मैंने आपके सामने सूरतुल अंबिया की तिलावत की है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा अरसलनाका, नहीं भेजा हमने आपको इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर जहानों पर रहमत फरमाते हुए, यानी लोगों पर रहमत फरमाते हुए हमने आपको भेजा है। अल्लाह रहमत फरमाने वाला है, और इस रहमत का जरिया अल्लाह ने आपको बना दिया है। आपके जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों पर रहमत फरमाएगा। और दूसरा माना अहले इल्म बैठे हुए हैं, वो ये भी किया गया है कि हमने आपको इस हाल में भेजा है कि हम लोगों पर रहमत फरमाने वाले हैं। रहमत कौन करने वाला है? अल्लाह। रहमत अर्रहमान अर्रहीम व रहमती वसियत कुल्ल शै, वो अल्लाह जिसने अपनी ज़ात के ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह अकबर, कतब अला नफ्सी रहमा, अल्लाह ने अपनी ज़ात के ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है कि मेरी रहमत मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं अपने बंदों पर रहम फरमाऊँगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अर्श के ऊपर ये दस्तावेज लिखकर आवेज़ा की हुई है, लिख कर लगाई हुई है कि इन्ना रहमती सबकत गज़बी, मेरे गज़ब से आगे मेरी रहमत रहेगी। मेरा गज़ब पीछे होगा, मेरी रहमत आगे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी रिवायत में अल्फाज हैं कि इन्ना रहमती तगलिबु गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब के ऊपर गालिब रहेगी, मेरी रहमत मेरे गज़ब के ऊपर गालिब रहेगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत बनाकर भेजा। और एक तीसरा माना भी इसका ये है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको भेजा है इस हाल में कि आप सरासर रहमत हैं लोगों के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़अतन रहमत थे। एक तो अल्लाह की रहमतों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारुफ करवाया, ये बताया कि अल्लाह की रहमत वसी है, व रहमती वसियत कुल्ल शै। और दूसरा ये है कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब से आगे है और अल्लाह के गज़ब पर गालिब है। और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक पर इस तरह रहमत फरमाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बेशुमार लोग बगैर हिसाब की जन्नत में जाने वाले हैं। लेकिन इसका तकाजा ये है कि सच्चे उम्मती बन जाओ। सच्चे उम्मती बनने के लिए ये जो रहमत आलम का पैगाम है, कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून, लोगो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि तुम्हारा इलाह एक इलाह है, ये मुझे वही की गई है। तौहीद की तालीम लेकर आए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हों और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हों। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही पैगाम लेकर आए जो सारे नबियों का पैगाम था, इन्ना हाज़ी उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सूरतुल अंबिया में ये फरमाया है कि सारे नबियों के जिक्र करने के बाद फरमाया इन्ना हाज़ी उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा,
ये सारे नबियों की जमात तुम्हारी एक ही जमात है। वह आना रब्बुकुम फाबुदून, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम सबका एक ही काम है कि मेरी इबादत। और फरमाया हमार सल्लल्लाहु अलैहि रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून, हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसको यही हुक्म देते थे कि लोगों अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की इबादत करो। हमार सल्लल्लाहु अलैहि रसूल इल्ला नूही इलैहि, हर रसूल की तरफ यही वही फरमाई, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, फाबुदून, अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। ये सारे नबियों का पैगाम था। और रहमत आलम का पैगाम भी क्या है? कुल इन्नमा युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, लोगों तुम्हारा इलाह एक इलाह है। फहल अंतुम मुस्लिमून, मानते हो अल्लाह की तौहीद को? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला हो और फिर वो अल्लाह के साथ शिरक करे? नहीं, ये ज़ेब नहीं देता, ये जायज़ नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों तौहीद को समझो, तौहीद को समझो और इसको अपनाओ। तौहीद क्या है? कि अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह के हुकूक में, अल्लाह के अफ़ाल में किसी को साजी और शरीक नहीं बनाना, किसी को अल्लाह का हमसर नहीं बनाना, किसी को अल्लाह के बराबर नहीं करना। और जो चीज़ें अल्लाह के लिए हैं वो किसी और के लिए नहीं है, वो सब अल्लाह का हक़ है। दुआएं करना, इल्तिजाएं करना, मदद के लिए पुकारना, मुश्किल मुसीबत के वक़्त उसको फरियाद करना, फरियाद रसी के लिए उसको पुकारना, ये सारे काम अल्लाह के लिए हैं, किसी और के लिए ये नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम लेकर आए और कुदसी हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बयान फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? यब्ना आदम, ए आदम के बेटे सुन, लौ लकीतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ि खताया, अगर तू आ मेरे पास इस हाल में कि तेरे गुनाह, तेरे पाप, तेरी गलतियाँ, तेरी कमज़ोरियाँ इतनी ज़्यादा हों, इतनी ज़्यादा हो कि बेक़ुराबिल अर्ज़, कि उनसे ये सारी ज़मीन भरी हुई हो, सारी ज़मीन भरी हुई हो। सुम्मा लकीतनी, फिर शर्त ये है कि तू इस हाल में आए कि ला तुशरिकु बी शैया, तेरे नामा अमल में शिरक ना, तेरे नामा अमल में शिरक ना हो। लकीतु कभी कुराबिहा मगफिरा, तो मैं इतनी ही बख्शिश लेकर आऊंगा और तेरे सारे गुनाहों पे कलम फेर, तेरे सारे गुनाह मुआफ कर। ये तौहीद का पैगाम लेकर आए और ये तौहीद की बरकत लेकर आए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी हो जाती है। मेराज के मौके पर बशारत भी दी गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये पैगाम भी दिया गया। और कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हकीकत बयान फरमाई, फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, जो लोग ईमान ले आए किस पे? अल्लाह पे। और अल्लाह पे ईमान वही ईमान होता है जो अल्लाह वाहिद ला शरीक पे ईमान, फिर अल्लाह को मानकर अल्लाह के साथ किसी को बराबर और शरीक न किया जाए, किसी को अल्लाह का हमसर और किसी को अल्लाह का बराबर ना बनाया जाए, यही अल्लाह पर ईमान है। और हकीकत क्या है? वाक़या और हकीकत वाक़या, अमर वाक़या ये है कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, लोग अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। कहते हैं वो भी बरहक के, लेकिन ये भी वो जो तो वक्त नहीं गए, ये भी उससे नहीं बनाए हुए ने, ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इन्होंने भी उन्हें इख्तियार देते हुए ने। ये वही बात है जो मक्के के मुशरिक कहते थे, तलबिया पढ़ते थे और उसमें क्या कहते थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह मैं हाज़िर, अल्लाह मैं हाज़िर, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर। हाँ, इल्ला शरीकन हुआ लक, मगर वो शरीक जो तूने खुद बनाया है वो तेरा बरहक शरीक है, जिनको तूने खुद अपनी खुदाई में और अपनी इस कायनात की फरमा रवाई में शरीक और हिस्सेदार बना के उनको तूने तकसीम कर दिए अख्तियारात और उनको अपना नायब बना दिया है। इल्ला शरीकन हुआ लक, वो तेरा शरीक बरहक है। तमलिक हुआ मा मलक, तू उसका भी मालिक है और जो उसको अख्तियार दिया हुआ है उसका भी तू मालिक है, उसका भी तू मालिक है और उसके अख्तियार का भी तू मालिक है। यानी अल्लाह ने इनको बनाया हुआ है, ये मक्के के मुशरिक कहते थे। और आज मेरे भाइयों हमारा क्या हाल है? हमने भी हर जगह पर नगरियां बनाई हुई हैं, जगह बनाई हुई हैं, जहाँ कहते हैं कि यहाँ बैठे हैं किस्मतें बनाने वाले, कारोबार चलाने वाले, मुकदमों में मदद करने वाले, मुसीबतों में काम आने वाले, बेड़े पार करने वाले, किस्मतों को तब्दील करने वाले। ये कोई वहाँ यहाँ बैठा हुआ, कोई वहाँ बैठा हुआ, कोई वहाँ बैठा हुआ।
लोग मानते हैं अल्लाह को लेकर अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। अल्लाह के साथ शिरक करके अल्लाह को माना जाए, अल्लाह अकबर, तो मेरे भाइयों इस ईमान का कोई फायदा नहीं। ईमान वही ईमान है जो अल्लाह की तौहीद के साथ, अल्लाह को वाहिद ला शरीक माना जाए। आप जो इकरार करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इस बात की गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं है, वही सच्चा माबूद है और वही इबादत का मुस्तहिक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। ये गवाही तौहीद की गवाही, ये अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, जो ईमान लाए अल्लाह पर और फिर उन्होंने अल्लाह पर ईमान के अंदर जुल्म की मिलावट नहीं की। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा किराम परेशान हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इस आयत का पाना तो ये है जुल्म, अपनी जान पे जुल्म करना, कोई गुनाह कर लेना, कोई ज्यादती कर बैठना, कोई लग़ज़श हो जाना, कोई कसूर हो जाना इंसान से तो होता है। इंसान कसूरवार है, खताकार है, भूलने वाला है और इंसान से कमियां कोताहियां होती हैं। और इस आयत में तो ये आया है कि अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, जो ईमान लाए और उनके ईमान में फिर जुल्म की कोई आमेज़श ना हुई। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जैसे तुम समझे हो वैसे नहीं, बल्कि यहाँ जुल्म से मुराद जुल्म अजीम है। और जुल्म अजीम क्या है? वो जैसे हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत लुक़मान ने कहा था अपने बेटे को, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, हज़रत लुक़मान ने कहा था ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक ना करना, ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ी ज़्यादती है कि बंदे को उठाकर खुदा बना दिया जाए, खुदा को बंदे को उतार कर खुदा को बंदे के अंदर दाखिल कर दिया जाए। और लोगों ने तो यहाँ तक जुल्म किया, कहते हर चीज़ में खुदा है, हर चीज़ में खुदा, ये वाहदतुल वजूद का अकीदा और ये हुलूल का अकीदा और ये अकीदा के ये जो बुजुर्ग होते हैं ये खुदा का मज़हर होते हैं, जिन्हें इन्हों देख लिया अल्लाह अकबर, एक कसूर निगाह दा ना दानो रब होर नहीं पीर होर नहीं। हमारे इलाके में, शरकपुर के इलाके में एक कले वाला जो कला शरीफ एक जगह है, वहाँ के पीर के बारे में उनके किसी मुरीद ने कहा एक कसूर निगाह दा ना दानो रब होर नहीं पीर होर नहीं, दोनों एक है, दोनों एक है, रब और पीर एक है। ये अकीदे लोगों के हों और फिर वो कहें कि हम अल्लाह को मानते हैं, ये अल्लाह को मानना नहीं है। अल्लाह को मानना ये है कि उसकी तौहीद के साथ उसको माना जाए और उसकी इबादत की जाए। अल्लाह अकबर। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत का ये पैगाम लेकर आए कि जिसने शिरक नहीं किया इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देगा। मम्मात अल्लाह युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस हाल में मरता है कि वो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता तो वो जन्नत में जाएगा। ऐ अल्लाह हमें शिरक से बचा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना आलम। सब याद कर लें ये दुआ और ये पढ़ा करें, या अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, तुझसे पनाह मांगता हूँ इस बात से अन उशरिका बिका शैअन व अना आलम, कि मैं जानते बूझते तेरे साथ किसी को शरीक बनाऊँ। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना आलम व अस्तगफिरुका लिमा ला आलम। और या अल्लाह जो लाइल्मी में नादानी में मुझसे हो गया उससे मैं तुझसे तेरी बख्शिश मांगता हूँ और मैं शिरक से तौबा करता हूँ। मैं तुब्तु व तबर्रअतु मिन अश-शिर्क व निफाक, मैंने तौबा की और मैं बरी और बेजार हो गया शिरक से भी और मुनाफिकत से भी। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को तबाह कर देने वाली। ईमान का खोटा होना, मुनाफिक होना, और ईमान का झूठा होना कि अल्लाह के साथ इंसान किसी को हिस्सेदार और शरीक बनाए, अल्लाह का बराबर बनाए, ये चीज़ इंसान के ईमान को बर्बाद कर देने वाली चीज़ है। लेकिन अशरकता यह बतन अमलू का, अगर तूने शिरक कर लिया तो तेरा अमल बर्बाद हो जाएगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद का पैगाम लेकर आए। ये रहमत है, ये तौहीद रहमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रहमत से माला माल फरमाया है। और दूसरी रहमत जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए वो क्या है? वो ये कुरान मजीद है, ये अल्लाह का कुरान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत बनाया है। जैसा कि फरमाया अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम
हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, इस किताब हकीम की आयात है। हुदन, ये लोगों के लिए हिदायत है, व रहमतुल लिल मुहसिनीन, और ये एहसान करने वाले नेकोकारों के लिए रहमत है। बल्कि सूरह यूनुस के अंदर फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन। ऐ लोगो, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज आ गया। ये अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह का वाज है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नसीहत है जो तुम्हारे पास आई है। इसको तर्जमे के साथ पढ़ा करो, समझ के पढ़ा करो। अल्लाह ताला ने इसलिए नाजिल किया है लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इसे समझो, इस पर गौर व फिक्र करो। तो फरमाया क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, और ये सीनों के रोगों का शिफा है। कुरान जो सीने के बीमारियां हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, और नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में बदगुमानियां हैं, इन सारी चीज़ों का इलाज है अगर कुरान को समझ के पढ़ा जाए। और जिस्मानी बीमारियों के लिए भी कुरान इलाज है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिश्शिफ़ाइन, लोगो दो शिफा के मंबा हैं, दो शिफा के मसदर हैं, दो शिफा के ख़जाने हैं, इनको लाजिम पकड़ लो। वो क्या है? अल कुरान वल असल। एक तो ये अल्लाह का कुरान है, ये पढ़ा करो, अल्लाह जिस्मानी बीमारियों को भी शिफा दे देता है। और दूसरा खालिस शहद है, खालिस शहद का इस्तेमाल किया करो, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसको अल्लाह ने शिफ़ाउल लिन्नास, फ़ी शिफ़ाउल लिन्नास, लोगों के लिए शिफा रखी हुई है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा है। और कुरान शिफा बनता है पढ़ने से और अमल करने से। जब इस पर अमल किया जाए तो फिर ये जो हमारी मुआशरती बीमारियां हैं, जुल्म है मुआशरे के अंदर, और मुआशरे के अंदर बदअमनी है, बेचैनी है, जुल्म ज़्यादती है, इन बीमारियों का, इन मुआशरती बीमारियों का इलाज इस कुरान पर अमल करना है, इस कुरान पर अमल करना है। ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा बनाकर नाज़िल फरमाया है। क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, और ये हिदायत और रहमत है अहले ईमान के लिए। और कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत बनाया है, इसका सुनना भी रहमत। इज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो और कान लगाकर खामोश होकर सुनो, लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है, तुम्हें डांप लेगा। कुरान का सुनना रहमत और कुरान का पढ़ना रहमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजतमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जब लोग अल्लाह के किसी घर में इकट्ठे होकर बैठते हैं, यतलून किताब अल्लाह व यतदारसूनहु, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं, सुनते हैं और उसका दर्स लेते हैं, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, कुरान ही सुन रहे हैं आप, कुरान का बयान सुन रहे हैं। तो इल्ला गशियतहुमुर रहमा व नज़रत अलैहिमुस सकीना, तो अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है, अल्लाह की रहमत उनके ऊपर साया फगन हो जाती है, अल्लाह की रहमत उनको अपने दामन में ले लेती है, और अल्लाह की तरफ से सकीनत और इत्मीनान का नुज़ूल होता है। वगशियतहुमुर रहमा व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरान पढ़ने वालों का अपने दरबारी फरिश्तों में फ़ख्रिया जिक्र करते हैं कि देखो मेरे बंदे मेरा कलाम पढ़ रहे हैं। और अगर इसकी इत्तिबा की जाए, इस पर अमल किया जाए, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ, ये बाबरकत किताब हमने उतारी है, फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो, वत्तकू, और इसकी मुखालफत से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, यकीनन तुम पर रहम किया जाएगा। तो ये कुरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत का ख़जाना लेकर आए। इस कुरान पर अमल करो, इसको पढ़ो, इसको समझो और इसको अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाओ, इसको अपना रहनुमा और इमाम बनाओ। जिसने इसको अपना पेशवा और इमाम बना लिया, ये उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा, और जिसने इसको पसे पुश डाल दिया तो कुरान फिर उसको हाँक के नौज़ुबिल्लाह जहन्नम की तरफ ले जाएगा। तो कुरान ये रहमत लेकर आए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी चीज़ जो रहमत लेके आए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन बनकर, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है, आपकी सुन्नत की पैरवी, आपकी सीरत की पैरवी, आपकी ज़िंदगी को अपनाना, आपको उसमें हसबना को अपनाना। ये चीज़ ऐसी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को समेटने का ज़रिया बनती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व रहमती वसिअत कुल्ला शै, सूरह आराफ है, 9वां सिपारा है। फरमाया व रहमती वसिअत कुल्ला शै, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी रहमत हर चीज़ से वसी है, हर चीज़ को समोए हुए है मेरी रहमत, समेटे हुए है मेरी रहमत। फसअक्तुबुहा, लेकिन ये रहमत मैंने लिखी है किन के लिए?
फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून, उन लोगों के लिए लिखी है जो मेरा तकवा अख्तियार करते हैं। तकवा का माना क्या होता है? हम सिर्फ इसका एक माना ये कर लेते हैं कि अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारना। ठीक है, ये माना गलत नहीं है, लेकिन असल तकवा का माना ये होता है कि इंसान अपने आप को बचाए। विकाया से निकला है ये। तकवा का माना होता है बचाना अपने आप को। बचाना किससे? अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह की नाराज़गी से, अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से। कैसे बचता है इंसान अल्लाह के अजाब से? जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर अमल करे, और जिस चीज़ से अल्लाह ने रोक दिया है उससे रुक जाए। ये जो तकवा अख्तियार करने वाले हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के हुक्मों पर अमल करे, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोक दिया उनसे बाज रहे, तो ये तकवा है। और जो ये तकवा अख्तियार करता है अल्लाह ने उसके लिए अपनी रहमत लिख दी है। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतून ज़कात, और उन लोगों के लिए मैंने अपनी रहमत लिख दी है जो ज़कात अदा करते हैं। माल को पाक करने के लिए, जिस्म को पाक करने के लिए तकवा है, फरमा बरदारी, नेकी, परहेजगारी, और माल को पाक करने के लिए ज़कात है। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतून ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और जो अल्लाह की आयतों पर ईमान और यकीन रखते हैं। जो अल्लाह ने फरमाया है, जो कह दिया, उसको सिद्क़ के दिल से कबूल करते हैं और दिलो जान से तस्लीम करके उस पर अमल करते हैं। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतून ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, और ये रहमत मैंने लिख दी है उन लोगों के लिए, यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, जो मेरे उस रसूल की पैरवी करते हैं जिसकी रिसालत का इकरार सारे नबियों से लिया गया था, और उस नबी उम्मी की पैरवी करते हैं जो उम्मुल कुरा मक्के में पैदा हुए, और गारे हिरा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज़ हुआ, और सूरतुल मुद्दस्सिर की आयात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे रिसालत का ताज रखा गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे जहानों के लिए रसूल बना दिया। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सारी दुनिया के अंदर बसने वाले लोगों, सारे ज़मानों के अंदर बसने वाले रसूलों, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीत। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे ज़मीन व आसमान का बादशाह है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, और उसके सिवा कोई इलाह नहीं, और ज़िंदगी और मौत का वही मालिक है, वही जिंदा करता है, वही मौत देता है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही नबिय्युल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाह, और उस नबी उम्मी पर ईमान लाओ जो अल्लाह पर ईमान रखता है। व कलिमातिही, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों और उसकी तालीमात पर ईमान लाओ। वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून लअल्लकुम तुरहमून, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो और उनके नक्शे कदम पे चलो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, आपके नक्शे कदम पे चलना, ये इंसान को अल्लाह की रहमत से हमकिनार कर सकता है, अल्लाह की रहमतों से फैज़याब कर सकता है। तो मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम है। आपको अल्लाह ने रहमतुल लिल मोमिनीन बनाकर भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत की तालीम दी। इरहमू मन फिल अर्ज़, लोगों जो ज़मीन में बसते हैं उन पर रहम किया करो, तरस खाया करो, लिहाज किया करो, काम आया करो एक दूसरे के, और जो तंगी और तकलीफ में हो उसके मददगार बना करो। इरहमू मन फिल अर्ज़ी, ज़मीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, जो आसमान वाला है वो तुम पर रहम करेगा। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, जो रहमत करने वाले हैं उन्हीं के ऊपर रहमान की रहमत होती है। और रहमत की तालीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और ख़ुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरासर रहमत थे, मोमिनों पर भी रहमत फरमाने वाले थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों पर भी रहमत फरमाने वाले थे। सुमामा इब्ने असाल, जिनको पकड़ के ले आए और आकर मस्जिद में कैद कर दिया, एक दिन पूछा सुमामा क्या हाल है, बड़ी नागवारी और बड़ी तलखी के साथ जवाब दिया, अगर मुझे मार दोगे तो मेरा खून रायगां नहीं जाएगा, और अगर एहसान करोगे तो मैं एहसान की कदर करने वाला हूँ। दूसरे दिन भी ऐसा ही जवाब, तीसरे दिन भी ऐसा ही जवाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी बेड़ियाँ खोल दो और इसको आज़ाद कर दो। इधर आज़ाद किया और उधर अल्लाह अकबर, दिल गिरफ्तार हो गया। बाहर जाके गुस्ल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गया और आके कहने लगे मुझे कलमा पढ़ाओ, मुझे मुसलमान कर लो, मैं मुसलमान हो गया। तो काफर पर भी रहम करने वाले थे। और ये तो खैर
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बन गया। और ताइफ के लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह अजियत दी, इतनी अजियत दी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई दिन ओहद के दिन से भी ज़्यादा मुश्किल आया है, जब आप खुद भी ज़ख्मी हुए और आपके बड़े प्यारे सहाबा शहीद हुए और बड़ा मुसलमानों को नुकसान और सदमा पहुँचा, तो उससे भी कोई सख्त दिन आया है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मेरी ज़िंदगी में जो ताइफ का दिन था वो इससे भी ज़्यादा सख्त दिन था। जब ताइफ के सरदारों ने मेरे साथ जो सलूक किया और फिर वहाँ के औबाशों ने जो मेरे साथ सलूक किया और जो मेरे साथ उन्होंने फिर रवैया अख्तियार किया तौहीन का और नऊज़ुबिल्लाह तकज़ीब का और इस्तेज़ा और तमस्खुर का, वो मेरी ज़िंदगी का दिन इससे भी सख्त था। ऐसा सख्त तरीन दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आया और फिर अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन की क़ियादत में फरिश्ता भेजा, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ों का कंट्रोल दिया हुआ है। वो मलकुल जिबाल आया और आके उसने कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, मैं मलकुल जिबाल हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ ये ऑप्शन लेकर, अगर आप कहते हैं तो ये ताइफ वाले और ये मक्के वाले अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से पहाड़ों के दरमियान इनको पीस के कीमा बना दिया जाए, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन ये रहमतुल लिल आलमीन थे, ये सरापा रहमत थे, ये मुजस्सम रहमत थे। तो कहने लगे, नहीं 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 नहीं, मैं जहमत बन के नहीं आया, मैं निकमत बन के नहीं आया, मैं रहमत बन के आया हूँ। अगर ये नहीं मानते तो शायद इनकी नस्लों में कोई मानने वाला पैदा हो, मैं इनको माफ़ करता हूँ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हिदायत की दुआ फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अजाब की दुआ नहीं फरमाई। और पहले नबी जितने भी आए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दुआ का अख्तियार दिया होता है कि इस दुआ के साथ अल्लाह से जो चाहो मांग लो, अल्लाह तुम्हें दे देगा। किसी ने बादशाही मांग ली, किसी ने कोई मकाम मांग लिया, और किसी नबी ने दिल बर्दाश्ता होकर और अपनी कौम के रवैयों से तंग आकर उनके लिए तबाही मांग ली। जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाया और उन्होंने मान के नहीं दिया। नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, अब इन्होंने नहीं माना और मैं ये समझता हूँ कि इनकी नस्लों में भी कोई मानने वाला नहीं होगा। ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, अब इनमें से कोई जिंदा ज़मीन में सलामत ही न रहे, इनका सत्यानाश और मिलिया मेट कर दे, खत्म कर दे। और उन्होंने दुआ मांग ली, हर नबी ने वो दुआ मांग ली, लेकिन मुझे भी उस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया हुआ है और मैंने वो दुआ मांगी नहीं, मैंने वो दुआ मांगी नहीं। तो या रसूलल्लाह, आपने वो दुआ क्या करनी है? फरमाया, वो मैंने अपनी उम्मत की सिफारिश के लिए संभाल के रखी हुई है। ये है रहमत आलम। हम उस नबी के उम्मती हैं। मेरे भाइयों, इस नबी से प्यार करो और उनके साथ मोहब्बत करो, और इस मोहब्बत का तकाजा फिर यह है कि नबी की सुन्नत से प्यार करो, नबी की शरीयत से प्यार करो, नबी की लाई हुई तौहीद से प्यार करो, नबी के बताए हुए तरीक़ों से प्यार करो। ये जो हमने प्यार के तरीके बनाए हुए, झंडियाँ लगा ली और रोशनियाँ कर ली, चुरागा कर लिया, बत्तियाँ जला ली और बाज़ारों को और गलियों को सजा लिया और आराइश करके कोई मॉडल बना के खड़े कर लिए और वहाँ लोगों को इकट्ठा करके तमाशा दिखा दिया। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी नीचे नहीं गिरने देते थे, ले लेके अपने जिस्म पे मर रहे, अपने जिस्म पे मर रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा क्यों करते हो? कहने लगे, हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह की मोहब्बत में करते हैं कि आप अल्लाह के महबूब हैं और हमारे भी महबूब हैं। अल्लाह की मोहब्बत में और आपकी मोहब्बत में ये करते हैं। तो फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अल्लाह भी मोहब्बत करे और अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करे, तो फिर तुम्हें ये काम करना होगा। क्या काम करना होगा? अल्लाह अकबर। फरमाया, काम ये करना होगा, फल यस्दुकिल हदीस इज़ा हद्दसा, जब बात करो तो सच्ची बात करो, झूठ अपनी ज़िंदगी से निकालो। ये मोहब्बत रसूल का तकाजा है, ये मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि अपनी ज़िंदगी से झूठ निकाल दो। वल युद्दिल अमानत इज़ा तुमिना, और जब कोई अमानत सुपुर्द की जाए तो उसमें बददयांती और ख़यानत न करो। ये मोहब्बत रसूल का तकाजा है। वल युहसिन जिवार मन जावरहू, और जो तेरा पड़ोसी है, तेरे पहलू में बैठा है, तेरे साथ रहता है,
तेरे साथ चलते हुए जा रहा है तो उसके साथ एहसान कर, तो उसके साथ जुल्म और ज़्यादती न कर। और फिर सबसे बड़ी बात जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत की तालीम देते हुए फरमाई, इत्तक़ू ज़ुल्मा, कि लोगों मुआशरे में जुल्म से बचो, जुल्म ख़त्म कर दो। आज हमारा मुआशरा जुल्म से भरा हुआ है। जिसका जोर चलता है वो अपने से नीचे वाले पर जुल्म करता है। घरों में जुल्म होता है, रिश्तेदारों पर जुल्म होता है, और कमज़ोरों पर जुल्म होता है, गाहकों पर जुल्म होता है, रियाया पर जुल्म होता है, मजलूमों पर जुल्म होता है, नाहक लोगों को जुल्म की चक्की के अंदर पीसा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इत्तक़ु ज़ुल्मा फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, ये जुल्म जो है क़यामत के दिन अंधेरे बन जाएगा और ये अंधेरे इंसान को जहन्नम में ले जाएंगे, ये अंधेरे इंसान को जहन्नम में ले जाएंगे। तो भाइयों, अपनी ज़िंदगी से जुल्म निकाल दो, अपनी ज़िंदगी के अंदर रहमत ले आओ, तवासो बिस्सब्री व तवासो बिल मरहमा, और अपनी तौहीद को पक्का करो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तिबा करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने और चलाने की कोशिश करो। उसवा हसना की किताबें लिखी हुई हैं, उस उसवा हसना के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाओ। और ज़ादुल माद इस बारे में बड़ी एक खूबसूरत किताब है और उसका मुख्तसर उर्दू तर्जमा भी हुआ है, मुख्तसर ज़ादुल माद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, उसका पूरा नमूना जो है वो आपके सामने है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाने की और डालने की कोशिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है और ये रहमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के मानने में है, अल्लाह की तौहीद के मानने में है, इस कुरान के मानने में है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने के अंदर अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने उनके लिए रहमत लिख दी है। और जब तक हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के पैरोकार थे, तेरा नक्शे पा था जो रहनुमा, तो गुबारे राह थी कहकशां, जो तेरे नक्शे कदम पे चलते थे तो आसमान की कहकशां हमारे कदमों के नीचे थी। हम बुलंदियों का सफ़र कर रहे थे, हम ऊंचे जा रहे थे, और उसे खो दिया तो ज़माने भर ने हमें नज़र से गिरा दिया। तेरा नक्शे पा खो दिया, हमारी राह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह और, हम और राहों पे निकल गए, तो अब ज़माने में कोई हमारी कदर कीमत नहीं है। तो हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, सच्चे उम्मती बने, दीन के गवाह बने। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के गवाह थे, इसी तरह दीन की गवाही देने वाले बने, अमल के साथ भी, कौल के साथ भी, किरदार के साथ भी, और अपनी सीरत के साथ भी इस दीन के गवाह और इस दीन के अलमबरदार बने। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से हमें मिलेंगी। और सबसे बड़ी रहमत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वो अल्लाह की रहमत का घर जन्नत है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में जाने वाले हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाने वाली है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए, आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आपकी बताई हुई तौहीद को मानने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत के इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए, और आपस में रहम और मेहरबानी और मोहब्बत और शफ़क़त और उल्फत, इस तरह की जो ज़िंदगी है इसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए, जुल्म से बचने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इंसान अल्लाह के साथ शिरक करे, और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इंसान अल्लाह के बारे में और अल्लाह के रसूल के बारे में कोई ऐसी बात करे इल्म के बगैर जो हकीकत के खिलाफ है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, अल्लाह के बारे में झूठी बात करना, अल्लाह के रसूल के बारे में झूठी बात करना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इससे अपने आप को बचाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान और रहीम, अल्लाह तेरी रहमत वासिया का वास्ता देकर तो इससे सवाल करते हैं कि तू अपनी रहमतों में हमें शामिल फरमा ले। या अल्लाह अपनी रहमतों का हकदार बना दे, और या अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रहमत आलम बनाकर भेजा है, हमें आपका सच्चा उम्मती और सच्चा पैरोकार बनने की तौफीक अता फरमा, और आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में उतार दे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और नक्शे कदम के ऊपर हमें इस्तकामत नसीब फरमा, ज़िंदा रहना और चलना नसीब फरमा, और इसी के ऊपर मौत देना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे कल क़यामत के दिन खड़े करना, और आपकी सिफारिश नसीब फरमाना, और आपकी रफ़ाक़त व मैयत में जन्नत का दाखिला और आपका कुर्ब नसीब फरमाना। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। अब इंशाअल्लाह मुख्तसर दुआ हो गई। आप भाइयों से गुजारिश है दुआ में ज़रूर शरीक हों, और इंशाअल्लाह दुआ के फ़ौरन बाद ये मस्जिद के बाहर सामने घर में आप भाइयों के लिए नाश्ते का इंतज़ाम है, तो मैं भाइयों से गुजारिश करूँगा नाश्ता करके फिर जाएं। ये मस्जिद के बाहर सामने घर में आपके लिए नाश्ते का इंतज़ाम है। तो काफ़ी भाइयों ने दुआ का कहा,
तो मैं भी एक दुआ का ज़िक्र करना चाहता हूँ। पिछली दफ़ा जब हमारे पास हाफ़िज़ साहब तशरीफ़ लाए 11 दिसंबर, मैंने एक दुआ का कहा था, हाफ़िज़ साहब दुआ फरमाएं ये जो 7 मस्जिद के जो प्लाट है उस वक़्त अभी इसकी सिर्फ बुनियादें हुई थी, तो ये हमने तामीर करनी है। हाफ़िज़ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह दुआ फरमाई, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 दीवारी उसकी मुकम्मल है, लेंटर सिर्फ डालना है। तो आज दुआ है, हमें सिर्फ ज़रूरत है सरिये की, बाकी चीज़ें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम हो चुका है। सिरमट बजरी का सिर्फ सरिये की ज़रूरत है। 40 मन सरिया चाहिए। 1 मन सरिये की कीमत है 10,000 रुपया। तो मेरा ख्याल है मैं आप भाइयों से इंशाल्लाह उम्मीद भी करूँगा आप भी इसके अंदर हिस्सा डालेंगे, और शेख साहब से भी गुजारिश करूँगा आप खुसूसी तौर पे दुआ फरमा दें। सिर्फ 4 लाख रुपए का सरिये की ज़रूरत है। तो क्योंकि आगे मौसम सर्दी का शुरू होने वाला है, ख़वातीन हमारी माएँ बहनें बाहर खुले मैदान में बैठती हैं, तो उनके लिए हमें इंतज़ाम करना चाहिए, और उनसे भी गुजारिश है वो भी अपना इस नेकी के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश ये है हम जल्दी से जल्दी इसका लेंटर डाल लें और जल्दी तो जल्दी इसका इंतज़ाम कर सकें। तो सिर्फ सरिये की ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा आप भाइयों से अगर 2-4 भाई कोई 5-5 मन भी सरिया ले देंगे तो इंशाल्लाह ये काम चल सकता है। अल्लाह ताला इसको इंशाल्लाह मुकम्मल फरमाएंगे। दूसरा दुआ का काफ़ी भाइयों ने कहा, एक मेरी बहन ने ये पैगाम भेजा है, उसका जो शौहर है वो नाराज़ होकर अपने भाइयों के पास चला गया है बच्चों को छोड़कर। उन्होंने कहा दुआ फरमाए वो अपने बच्चों के पास वापस आ जाए। इसी तरह और भी एक मेरा भाई है, उसने मुझे दरस से पहले कहा मेरी बेटी के यहाँ औलाद नहीं है, उसके लिए भी दुआ फरमा दें। तो काफ़ी भाइयों ने दुआ का कहा, जितने भाइयों ने भी कहा, किसी ने दादी के लिए कहा, किसी ने वालिदैन के लिए कहा। तो मैं शेख साहब से गुजारिश करूँगा इनके लिए दुआ फरमा दें, सब के लिए, बीमारों के लिए और फौत शुदगान के लिए। तो दूसरा इंशाल्लाह आइंदा इतवार इसी मस्जिद में मोहतरम जनाब डॉक्टर शराफत अली साहब का इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। आप भाइयों से गुजारिश है ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। दूसरा जो मैंने ऐलान किया है इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो दें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिलस समावाति व मिलल अर्दि व मिला मा बैनहुमा व मिला मा शीता मिन शैइन बाद हक़्क़ु मा क़ालल अब्दु व कुल्लुना लक अब्द। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता ख़ैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिइस्मिकल आज़म अत-तय्यिबिल मुबारक अल्लज़ी इज़ा सुइलता बिही अतैता व इज़ा दुईता बिही अजबता। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिअन्ना नशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल वाहिदुल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह बख्श दे। या अल्लाह अगले पिछले छोटे बड़े सारे ही गुनाह बख्श दे। या अल्लाह हमने ज़िंदगी में बड़े कसूर किए। या अल्लाह बड़ी कोताहियाँ हुई, बड़ी लग़ज़िशें हुई, तेरे इल्म में सब कुछ है। अल्लाह हम तेरे हुज़ूर सच्ची तौबा करते हैं। या अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह तूने दुनिया में पर्दा पोशी फरमाई है, आखिरत को भी पर्दा पोशी फरमाना। या अल्लाह दुनिया में भी रुसवाई से बचाना और आखिरत में भी ज़िल्लत और रुसवाई से बचाना। या अल्लाह जिन भाइयों ने और जिन बहनों ने जिस जिस दुआ के लिए कहा है, सब के हक़ में खैर व बरकत की और आफ़ियत की दुआ करते हैं, सलामती की दुआ करते हैं। या अल्लाह जिस बहन के मियाँ नाराज़ होकर चले गए हैं, अल्लाह उसको सलामती के साथ वापस ले आ। अल्लाह उनके दिलों में आपस में मेहर व मोहब्बत और उल्फत व प्यार पैदा फरमा दे। और या अल्लाह जिस बेटी के लिए औलाद के लिए कहा है, या अल्लाह उस बेटी को भी नेक औलाद अता फरमा, और दूसरे भी जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उन्हें इज़्ज़त बरकत वाला रोज़गार नसीब फरमा। अल्लाह जो तंग दस्त और मोहताज हैं उन्हें वुसअत व बरकत अता फरमा। अल्लाह जो फ़ौत हो गए हमारे माँ बाप,
हमारे असातिज़ा, हमारे बुज़ुर्ग, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना, आला इल्लियीन में उनके दर्जे बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, जितने भी हम तेरे बंदे और तेरी बंदियाँ यहाँ तेरी बारगाह में दस्त बदुआ है, या अल्लाह हम फ़कीर हैं, मोहताज हैं। अल्लाह मकफ़िना बिहलालिका अन हरामिका वगनिना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह रिज़्क़ हलाल वसअत वाला, किफ़ायत वाला, इज़्ज़त वाला, बरकत वाला अता फ़रमा, और अपने सिवा बाकी सब से बेनियाज कर दे। अपना फ़कीर और मोहताज रख और बाकी सब से बेनियाज कर दे। अल्लाह हमें आफ़ियत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी अब्दानिना व अस्माइना व अबसारिना व क़ुव्वातिना मा अहयैतना। या अल्लाह आँखों में, कानों में, जिस्म में, तमाम जिस्म की क़ुव्वतों में हमें आफ़ियत नसीब फरमा। और या अल्लाह ईमान में भी आफ़ियत नसीब फरमा, अहलो अयाल में भी आफ़ियत नसीब फरमा, कामों में भी आफ़ियत नसीब फरमा। या अल्लाह दीन के ऊपर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। या अल्लाह इन्ना नसअलुका फ़िअलल ख़ैराति व तर्कल मुनकरात। अल्लाह नेकियों की तौफ़ीक मांगते हैं और बुराइयों से बचने की तौफ़ीक मांगते हैं। अल्लाह मिस्कीनों की मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह तू रहमतों का मालिक है, रहमतें फ़रमाने वाला है और रहमत फरमा के खुश होता है। या अल्लाह हमें अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे। और या अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तूने रहमत आलम बना कर भेजा है। या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमारे लिए रहमत बना दे। और या अल्लाह तू ख़ुद भी अपनी रहमतों के अंदर हमें शामिल फरमा ले। या अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा, आपकी सीरत को अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह ये जो मस्जिद का मुल्हक प्लाट है जिसकी दीवारें बुलंद हो गई हैं, या अल्लाह इसके लिंटल के काम को आसान फरमा दे। या अल्लाह इसके लिए ख़जाना गैब से मदद नाज़िल फरमा। या अल्लाह इस काम को आसान फरमा दे। या अल्लाह इसको बाबरकत बना दे। या अल्लाह तेरे बंदे तेरा दीन सुनने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तेरा कुरान सुनते हैं, तेरे नबी का पैगाम सुनते हैं। या अल्लाह तेरा ज़िक्र सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। या अल्लाह इस जगह को बरकत दे दे। या अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। या अल्लाह ख़जाना गैब से इसको वसाइल दे दे और इसको आबाद फरमा दे। इसको कायम रख और इसको दवाम अता फरमा, इसको इस्तेकाम अता फरमा। या अल्लाह ये जो हमारे भाई कारी अब्द शकूर साहब और इनके रफ़क़ा उलमाए किराम ये जो लोगों की इस्लाह व तरबियत के लिए और उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए ये जो एहतमाम करते हैं, या अल्लाह इसका इनको बेहतरीन बदला अता फरमा, दुनिया और आखिरत में इसकी जज़ा अता फरमा। या अल्लाह जो भी भाई और बहन तेरी बारगाह में इस वक्त दस्त बदुआ है, या अल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं, या जिन्होंने हमसे दुआ के लिए कहा है, या हमसे दुआ की तवक्को रखते हैं, या उन्होंने किसी वक्त भी हमसे दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह सब के हक़ में हम दुआ मांगते हैं। या अल्लाह हमारी जायज़ हाजतें ज़रूरतें पूरी फरमा। या अल्लाह हमारी मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमा और आसान फरमा। अल्लाह मुश्किलें आसान फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, गुनाह मुआफ़ फरमा, बीमारों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, कामों में हमारी मदद फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह फितनों से महफूज फरमा, बीमारियों से महफूज फरमा, नाकामियों और नामुरादियों से महफूज फरमा। औलादों को आँखों की ठंडक बना, औलादों को माँ बाप का फरमा बरदार बना। और या अल्लाह माँ बाप की ज़िंदगियों में बरकत फरमा, जो फ़ौत हो गए उनकी बख्शिश फरमा। और या अल्लाह जिन घरों में बेइत्तिफ़ाक़ी और नाचाकी है, उल्फ़त व मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा फरमा दे। या अल्लाह उल्फ़त व मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा फरमा दे। या अल्लाह दिलों को जोड़ दे, हमारे दिलों को भी जोड़ दे। अलिफ़ बैना क़ुलूबिना वस्लिह ज़ात बैनिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह हर वो खैर मांगते हैं जो तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, उससे हमारी झोलियाँ भर दे। या अल्लाह हर उस शर से पनाह मांगते हैं जिससे उन्होंने पनाह मांगी, उससे हमें पनाह अता फ़रमा। अल्लाह हमारी और हमारी औलादों की हिफाजत फरमा, हमारे कामों में हमारी मदद फरमा, हमारी कारसाजी और हमारी दस्तगीरी फरमा। बिलखुसूस इस मस्जिद के मुल्हका प्लाट के सिलसिले में या अल्लाह इन भाइयों की मदद फरमा, ख़जाना गैब से वसाइल अता फरमा, अपने बंदों के दिली दरमाइल फरमा दे। या अल्लाह इस काम को आसान और मुबारक बना दे। या अल्लाह इसको बाबरकत बनाकर पाया तकमील तक पहुँचा दे। या अल्लाह हमारी दुआएँ और इल्तिजाएँ कबूल फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला अब्दी व रसूलिही खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। आप भाइयों का तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो भाई तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं तमाम भाइयों से ये गुजारिश करूँगा, ये मस्जिद के बाहर सामने प्लाट में आप भाइयों के लिए नाश्ते का इंतज़ाम है, आप भाई नाश्ता करके फिर जाएँ। जज़ाकल्लाह।